चलो बच्चों, जेई एडवांस का सवाल बनाते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जेई एडवांस 2024 में पूछा गया है। सवाल में काफी ज्यादा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है और एडवांस भी दिखाई दे रहा है, तो मन में ऐसे बिल्कुल नहीं लाना है कि एडवांस का सवाल है तो नहीं बनेगा। ज़्यादातर बच्चे जेई मेन या एडवांस देखते हैं तो उनको लगता है नहीं बनेगा, वो हेल्प की उम्मीद करेंगे या सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे या रिवीजन की ओर मूव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर करेंगी। आप अंदर विश्वास रखिए, अपना 100% डालिए, सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करिए और सवाल से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला अपना काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना 100% डालिए। और आंसर तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पहुंची तो फिर रीजन को पकड़िए कि किस रीजन के कारण आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए। सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज हेल्प इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू और हेल्प इज द ओनली थिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट। तो हेल्प का नेचर डेवलप करना है। सवाल को प्यार से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, मन से पढ़िए। देखिए यहाँ पे लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात हो रही है। डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर है। फिर बोल रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन को अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे और इंटरवल पे आप ध्यान देंगे तो आंसर तक आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो साइन जो फंक्शन है वो जीरो रीड कब करता है, और इंटरवल के बारे में सही से ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे इंटरवल को देखिए बच्चों, तो यहाँ पे इंटरवल में x इक्वल टू जीरो किसी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं है और एफ एक्स इक्वल टू जीरो चारों ऑप्शन में दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन हमें डील करनी है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हमें डील करना है और x नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां से इस बात को सबसे पहले पकड़ लेंगे कि हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स जीरो बोल रहा है और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये 2 चीजों का प्रोडक्ट जीरो होगा। तो एक्स तो हमारा जीरो नहीं है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब जो साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, तब एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अभी सिचुएशन है। अब देखिए बच्चों कि जो साइन जो जीरो रीड करेगा वो कब करेगा, यहां पे क्वाड्रेंट थ्योरी का आपको आइडिया रहना चाहिए। अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट रोटेशन हो गया, फिर हमारा ये सेकंड रोटेशन कंप्लीट हो गया, फिर हमारा तीसरा रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पे एंगल के बारे में अब यहां पे ऑब्जर्वेशन डालिए। देखिए यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास। अब हमारे पास साइन जीरो कब रीड करता है, साइन जीरो रीड करता है बच्चों जब एंगल हमारा एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा। तो एक्स एक्सिस पे एंगल कब रहेगा, जब हमारा या तो जीरो रहेगा, या तो पाई रहेगा, या 2 पाई रहेगा, या 3 पाई रहेगा, या हमारे पास 4 पाई रहेगा। तो यहां से ऐसे ही मूव करते रहेंगे जैसे जैसे रोटेशन बढ़ता जाएगा। तो यहां पे एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है कि साइन थीटा अगर जीरो आ रहा है बच्चों, तो थीटा हमारा n पाई होगा, और जहां n क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। बस ये चीज अगर आपको पता है तो सवाल आपका उड़ गया। तो यहां पे यही चीज आप क्या है अप्लाई कर लेंगे कि यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा कि जो ये साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर जो जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब हम एंगल यहां पे क्या है, पाई बाई एक्स स्क्वायर है, तो मतलब पाई बाई एक्स स्क्वायर होगा जो बच्चों ये एंगल का रोल अभी कर रहा है, तो ये हो जाएगा एन पाई। तो यहां से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन आ गया। तो अब देखिए काम हमारा बन गया। हम यहां पे क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो n होगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो यही चीज यहां पे काम की है। यहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रल वैल्यू हो गया तो एफ एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहां पे देखिए इंटीग्रल जो यहां पे इंटरवल है, इंटरवल पे आप फोकस करिए। पहला इंटरवल है कि जो ये एक्स का इंटरवल है, पहले ध्यान रखिए एक्स का ये इंटरवल है कि जो ये एक्स है ये क्या है, लेस देन इंफिनिटी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 20 है।
तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे x का इंटरवल है, हमें किस पे जाना है, 1/x² पे जाना है। अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कैसे इसे समझेंगे, सपोज हमारे पास जो 3 है वो क्या है, 2 से हमारा बड़ा है, तो हमारे पास अगर हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 से छोटा हो जाएगा। तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो उसी चीज को यहां पे लगा दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 10⁻20 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें 1/x नहीं चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, 1/x² चाहिए। तो 1/x² जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहां भी स्क्वायर कर लीजिए तो 10⁻40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। और 1/x² क्या है बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू है, तो इंटीग्रल वैल्यू n है, मतलब n लेस देन इक्वल टू 10⁻40 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले यही काम करिए कि इन 4 इंटरवल में क्या है, n का आप लिमिटेशन देखिए। तो पहले वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पहला वाला केस में जो n है वो लेस देन इक्वल टू बच्चों 10⁻40 है, और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। यहां पे समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल कर लिया, इनको चेंज मतलब क्या कर दिया, ये उल्टा हो गए, यहां पे अभी 0 इधर आ जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल उधर चला जाएगा, क्योंकि हम 1/x² के बारे में बात कर रहे हैं और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो वही चीज अगर यहां पे देखेंगे तो ये इंटरवल इसके लिए क्या बच जाएगा, 1/x² के लिए x के लिए है, तो 1/x² मतलब क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के लिए हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू π²। अब तीसरा वाला जो होगा, यहां पे वाला देखिए, ये क्या है, ओपन इंटरवल है, तो जो n होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 10⁻10 और स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट वाले का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, ये भी ओपन इंटरवल है, तो लेस देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला चीज चली जाएगी बड़े में, तो π⁴ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, π² हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, तो ये वाली चीज सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए और इस चीज को सॉल्व करें। अब देखिए, अब आप ऑप्शन पे चलेंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे जो n है पहले वाले ऑप्शन में, जो आपके पास n है, जो पहले वाले ऑप्शन में जो आपका n है, वो देखिए यहां पे जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 0 के राइट में है और इसके लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पता है। तो जब इंटीग्रल वैल्यूज का लेफ्ट और राइट दोनों पता रहता है कि कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक ये जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, फाइनाइट आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे देखिए ये x का इंटरवल है और हम किसे देख रहे हैं, 1/x² का, मतलब हम n का इंटरवल देख रहे हैं, तो π² हो जाता है बच्चों 9.86 समथिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 के राइट में हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये अगर क्लोज इंटरवल में देखेंगे 0 के राइट में तो 1 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है 9.86 से आगे नहीं जाना है, तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 1 से 9 के बीच में 9 इंटीग्रल वैल्यू जा रही है, जबकि ये नो सॉल्यूशन बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहां पे देखिए आप जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं ये क्या है, इन्फिनिटी और क्या है 10⁻20 से राइट में है और इन्फिनिटी के लेफ्ट में, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो तो डिफाइन है क्योंकि इसके राइट में है। तो हम क्या है, जब मैक्सिमम वैल्यू हमारी अनडिफाइन होगी तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। और जबकि ये क्या बोल रहा है, फाइनाइट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन में फाइनाइट बोल रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, यहां से ये चीज आया है, तो यहां से जो आएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हमारी फाइनाइट नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये बोल रहा है सेट ऑफ सॉल्यूशन f(x = 0), ये फाइनाइट बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस इंटरवल को फोकस करिए,
तो ये क्या आ जाएगा, ये 97 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पाई रेज टू दी पावर 4, 3.14 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर। तो मतलब ये रफली अगर यहां पे देखेंगे तो ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा आपके पास 9 पॉइंट क्या है तुम्हारा समथिंग उसके राइट में जाएगा, तो मतलब 9 तो इंक्लूड नहीं होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10 से कहां तक जाएगा, ये 97 तक जाएगा। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल आ रहा है किसके लिए, एन के लिए। मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन है, मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइनाइट हो गई। और ये बोल रहा है मोर देन 25 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 25 से ज्यादा तो इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था हमें, सिर्फ हमें इंटरवल के बारे में आइडिया होना चाहिए, और हमें साइन जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये साइन, ये जीरो रीड कब करता है। तो ये दो चीजें अगर आपको सही से पता थी तो क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये हवाबाजी थी, कुछ नहीं। अगर बेसिक आपकी क्लियर है तो चीज आपकी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मन में संकोच हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर शेयर कीजिए, और चीजें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।